तीर्थ महात्म्य प्रकरण में मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद का प्रारंभ। मार्कंडेय जी द्वारा नर्मदा के महात्म्य का वर्णन। सूत जी ने कहा, देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवे ये अत्यंत पवित्र नर्मदा देवी संसार में प्रसिद्ध हैं तथा नदी रूप में सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हैं। इनका वह शिव महात्म्य आप लोग सुने जो महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है तथा सभी पापों का नाशक होने के कारण शुभ है। युधिष्ठिर बोले, महामुनि, आपकी कृपा से मैंने विविध धर्मों को सुना, साथ ही प्रयाग का महात्म्य और विविध तीर्थों का भी महात्म्य श्रवण किया। आपने बतलाया कि सभी तीर्थों में नर्मदा मुख्य है, अतः हे सत्तम, इस समय आप उन्हीं का महात्म्य मुझे बतलाएं। मार्कंडेय ने कहा, रुद्र की देह से निकली हुई नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। वे सभी चर प्राणियों को पार उतारने वाली हैं। पुराण में नर्मदा का जो महात्म्य मैंने सुना है उसे अब बतलाता हूँ, आप लोग एकाग्र होकर सुने। गंगा कनकल में तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र कही गई हैं, किंतु ग्राम अथवा अरण्य में सर्वत्र ही नर्मदा को पवित्र कहा गया है। सरस्वती का जल 3 दिनों तक, यमुना का जल 7 दिनों तक तथा गंगा जल तत्काल स्नान पान से पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश के पश्चार्ध में अमरकंटक पर्वत पर तीनों लोकों में पवित्र रमणीय मनोरम नर्मदा का उद्गम स्थल है। राजेंद्र, वहां देवताओं सहित असुरों, गंधर्वों, ऋषियों तथा तपस्वियों ने तपस्या कर परम सिद्धि प्राप्त की है। राजन, मनुष्य नर्मदा में स्नान करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण रहते हुए एक रात्रि उपवास करे तो अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। राजेंद्र, सुना जाता है कि वह श्रेष्ठ नदी 100 योजन में कुछ अधिक लंबी तथा 2 योजन चौड़े विस्तार में फैली है। अमरकंटक पर्वत में चारों ओर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ स्थित हैं। राजन, जो ब्रह्मचर्य परायण हैं, पवित्र हैं, क्रोध तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, सभी प्रकार की हिंसाओं से सर्वथा निवृत्त हैं, सभी प्राणियों के हित में परायण हैं तथा ऐसे ही सभी पवित्र आचारों से संपन्न हैं। वह मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग कर जिस पुण्य फल को प्राप्त करते हैं उसे आप सावधान होकर सुने। पांडव, वह पुरुष अप्सराओं के समूहों से व्याप्त अर्थात सेवित तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियों से आवृत रहकर स्वर्ग में 100,000 वर्षों तक आनंद प्राप्त करता है। दिव्य चंदन से अनुलुप्त होकर तथा दिव्य पुष्पों से सुशोभित होकर देवलोक में क्रीड़ा करता है और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। स्वर्ग में सुख भोगने के योग्य पुण्यों के निशेष होने पर वह धार्मिक राजा होता है और नाना प्रकार के रत्नों से समन्वित दिव्य मणिमय स्तंभों, हीरे एवं वैदूर्य मणि से विभूषित उत्तम चित्रों तथा वाहनों से अलंकृत और दासी दास से समन्वित भवन प्राप्त करता है। वह राजराजेश्वर श्री संपन्न सभी स्त्रियों का प्रिय कर तथा भोगों से युक्त होकर पृथ्वी पर 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस तीर्थ में अग्नि अथवा जल में प्रवेश करने अथवा अनशन व्रत करने से वैसी ही पुनरागमन रहित गति होती है जैसी कि आकाश में पवन की होती है। इसका आशय यह है कि शास्त्र विहित तप के रूप में अग्नि प्रवेश आदि तप
इस तीर्थ में अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं।